अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में। तो ऐतिहासिक पुस्तकों में सबसे पहले आती है रामायण। रामायण को किसने लिखा था? वाल्मीकि ने लिखा था और इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसका अवधि भाषा में अनुवाद तुलसीदास जी ने किया है रामचरितमानस के नाम से, ठीक है। और इसके बाद मात्र फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने, उर्दू में राणा लखनवी ने, ठीक है। और अंग्रेजी भाषा की थी मात्र ग्रिफिथ ने, ठीक है। इसका तमिल भाषा में अनुवाद किसने करवाया? तमिल का कम्मन ने करवाया, इसलिए कम्मन को तमिल का आदि कवि कहा था। और कन्नड़ तेलुगु भाषा का अनुवाद किसने करवाया? तो ये भास्कर सेकंड या भास्कराचार्य ने करवाया था। इसके बाद आते हैं महाभारत। महाभारत की मात्र महाभारत कृष्ण किसने की? वेद व्यास ने की और ये संस्कृत भाषा की पुस्तक है। इसके बाद हम बात करें महाभारत का हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस ने करवाया था। फारसी में किसने करवाया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने ही करवाया था। और इसके बाद एक और आती है अंग्रेजी भाषा केसारी मोहन गांगुली ने करवाया था। इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता से भी वेद व्यास ने लिखा संस्कृत भाषा में, इसका अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने करवाया था, ठीक है। अब हम कुछ पुस्तकों के बारे में जैसे बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहले आता है अरस्तु। अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी है? द पॉलिटिक्स लिखी है। अरस्तु का गुरु था प्लूटो। प्लूटो ने द रिपब्लिक पुस्तक लिखी है, ठीक है। इसका चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए गुड़पुर शब्द का प्रयोग किया गया है और इसकी तुलना इस पुस्तक की तुलना में की है बल्कि द प्रिंस पुस्तक से की जाती है। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है? पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है, ठीक है। और पतंजलि ने 2 पुस्तक लिखी है, एक तो महाभाष्य और दूसरी है योग सूत्र, ठीक है। विशाख दत्त ने भी 2 पुस्तक लिखी है, एक तो है मुद्रा राक्षस और दूसरी है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। अब कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं, ठीक है। कालिदास ने 3 नाटक लिखे, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। अभिज्ञान शकुंतलम यूरोपीय भाषा में ट्रांसलेट पहली पुस्तक है। 2 खंडकाव्य लिखे हैं, ऋतु संहारम और मेघदूतम, और 2 महाकाव्य लिखे हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम, ठीक है। कुमार संभवम और रघुवंशम। इसके बाद हम बात करते हैं आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत का पुस्तक लिखी है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्रीय रचना की है, जो कि बाइबल के बाद विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पुस्तक है। वात्स्यायन की मात्र वात्स्यायन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है कामसूत्र। और भास ने एक कौन सी पुस्तक लिखी? भास ने 13 नाटक भी लिखे थे। और भास की एक फेमस पुस्तक है स्वप्न वासवदत्ता, ठीक है। भास की सबसे फेमस पुस्तक कौन सी? स्वप्न वासवदत्ता। एक पुस्तक आती है वासवदत्ता। वासवदत्ता किसने लिखी है? सुबंधु ने लिखी है। और एक और लेखक था, इसका नाम था वसुबंधु, ठीक है। वसुबंधु ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो माँ विवासा, ठीक है। वसुबंधु ने कौन सी लिखी है? अभिधम्म कोश पुस्तक लिखी है, ठीक है। अभिधम्म कोश पुस्तक लिखी है, ठीक है। मृच्छकटम किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है, ठीक है, शूद्रक की रचना है। इसके बाद अश्वघोष ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी? तो अश्वघोष ने 2 पुस्तक लिखी हैं, बुद्धचरित्र और सौंदर्यायन, ठीक है। इसी के साथ एक व्यक्ति और था वसुमित्र ने महाविवासा शास्त्र पुस्तक लिखी है, ठीक है। नागसेन की कौन सी पुस्तक है? तो मिलिंद पन्हो। और नागार्जुन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ठीक है। नागार्जुन की मात्रा, तो नागार्जुन की सतसाहसरिका पुस्तक है, ठीक है। नागार्जुन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सतसाहसरिका। चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? चरक संहिता लिखी है। और वराहमिर, अब वराहमिर ने 2 पुस्तक लिखी है, ठीक है। वराहमिर ने 2 पुस्तक लिखी है, एक तो है पंच सिद्धांतिका, जो कि खगोल विज्ञान की पुस्तक है, पंच सिद्धांतिका, और दूसरी बृहत संहिता, ठीक है, बृहत संहिता, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, देखो नाट्यशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो भरत मुनि की पुस्तक है, ठीक है। इसके बाद प्रबोध चंद्रोदय किसने लिखा है? प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथ कृष्ण मिश्र ने लिखा है, ठीक है। इसके बाद पृथ्वीराज रासो, एक तो है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज विजय और परिमाल रासो जगड़ेक ने लिखा है, ठीक है। जबकि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो पृथ्वीराज रासो लिखने वाला है चंद्रवरदाई, लेकिन इसे पूर्ण किसने करवाया है? जलहण ने करवाया, ठीक है। किसने करवाया है? जलहण ने करवाया है, ठीक है। मिताक्षरा किसकी रचना है? मिताक्षरा विल्हड़ की रचना है, देखो पृथ्वीराज रास हो गई। मिताक्षरा किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर की रचना है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है, हिंदू नियमावली है। और विक्रमांक देव चरित्र विल्हड़ की रचना है, ठीक है। राजतरंगिणी किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है। इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है, ठीक है। और इसका फारसी में अनुवाद जैनुल आबदीन ने करवाया है, ठीक है। कथा सरित सागर, ठीक है, सोमदेव की रचना है, ठीक है। कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है। राजमाला किसकी रचना है? सोमेश्वर की, ठीक है, सोमेश्वर की रचना है। राजमाला सोमेश्वर की है। और ललित विग्रह राज भी सोमेश्वर की रचना है, ठीक है। रावण वध, ठीक है, 2 पद है, एक तो रावण वध किसकी रचना है? भट्ट की रचना है। एक तो है रावण वध तुमसे पूछा जाए कि रावण वध किसकी रचना है? तो भट्ट की रचना है। और एक है शिशुपाल वध माघ की रचना है, ठीक है। शिशुपाल वध माघ की रचना है। राजवर्तिक ग्रंथ किसका है? ठीक है, राजवर्तिक ग्रंथ किसने लिखा है तुमसे पूछा जाए तो राजवर्तिक जो ग्रंथ है, ठीक है, राजवर्तिक ग्रंथ किसने लिखा है? राजवर्तिक ग्रंथ अकलंक भट्ट ने लिखा है, ठीक है। राजवर्तिक ग्रंथ अकलंक भट्ट ने लिखा है। और शांतिपुराण पौने ने लिखा है। किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखी है तुमसे पूछ रहा है? किरातार्जुनीयम पुस्तक भारवी ने लिखी है। और 10 कुमार चरित्र पुस्तक किसकी है? दंडी की है। हर्षचरित्र, ठीक है, एक तो है हर्षचरित्र, एक है कादम्बरी, ठीक है, बाणभट्टी की रचनाएं हैं, ठीक है। अब 2 आती हैं पुस्तक, एक तो है मालती माधव, और एक है उत्तर रामचरितमानस, ठीक है, जी भभूति की रचनाएं हैं, ठीक है। कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, ठीक है, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। प्रबंध चिंतामणि, ठीक है, प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? तो ये मेरुतुंग की रचना है। 10 रूपक किसकी रचना है? ठीक है, धनंजय की रचना है। नेषद चरितम किसकी रचना है? श्री
हर्ष की रचना है, श्री हर्ष की रचना है। इसके बाद आता है गीत गोविंद जयदेव की रचना है। पवन दूत किसकी रचना है? धोई की रचना है। ब्राह्मण सर्वस्व किसकी रचना है? ब्राह्मण सर्वस्व है हलायुद्ध की, ठीक है। गणित सार संग्रह किसकी रचना है? तुमसे पूछा जाए महावीराचार्य की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो अलबरूनी, एक विद्वान था अलबरूनी, उसने 3 पुस्तक लिखी, किताब उल हिंद, तहकीक हिंद और कानून मसूदी, ठीक है। इसके बाद अलबरूनी के बाद फारसी फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक लिखी है और उतबी ने किताब उल यामनी पुस्तक लिखी है, ठीक है। अब अमीर खुसरो ने भी 4 पुस्तकें लिखी हैं। इसकी पुस्तक को याद करने के लिए एक ट्रिक है, ले तू किराए खजाने से, ठीक है। लैला मजनू, तुगलकनामा, किरानुस्सादिन और खजैनुल फतू, ठीक है। खजैनुल फतू, ये 4 पुस्तक लिखी हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। एक पुस्तक आती है तबक़त नासिरी, मिनाज उल सिराज की पुस्तक है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ठीक है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन वर्नी की पुस्तक है। अब एक देखो, एक जो है अपना कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने 2 ग्रंथ लिखे थे, एक तो पद्मावत और दूसरा लिखा था 12 मासा, ठीक है। ताजुल मथीरी किसने लिखी है? हसन निजामी ने लिखी है। चशनामा अली अहमद की पुस्तक है, ठीक है। इसके बाद तारीख़ मुबारक शाही मिर्ज़ा हैदर दोगलत की, ठीक है, सॉरी, तारीख़ मुबारक शाही फ़खरुद्दीन की रचना है। रेहला इब्न बतूता की पुस्तक है, ठीक है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। तारीख़ रशीदी किसने लिखी है? मिर्ज़ा हैदर दोगलत ने लिखी है। तारीख़ शेर शाही किसने लिखी है? अली अब्बास खान सरवानी ने लिखी है। तारीख़ अल्फ़ी मुल्ला दाऊद ने लिखी है, ठीक है। और इसके बाद अकबरनामा और आईन अकबर, ये दोनों फारसी भाषा में लिखी गई हैं। अकबरनामा का 3रा संस्करण है, आईन अकबरी, ये दोनों अबुल फजल ने लिखी है। लीलावती भास्कर सेकंड या भास्कराचार्य की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। बीजक कबीरदास की रचना है। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने लिखी है, जो कि फारसी भाषा में लिखी है। परिसारदा कथा वरगुरु रामचंद्रप्पा ने लिखी है। नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना है? प्लिनी की रचना है। भारत का भूगोल टॉलमी की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है? टॉलमी की रचना है। इसके बाद अगला आता है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक तीनों भ्रातारी ने लिखी है। अमुक्त मर्यादा, जो कि तेलुगु भाषा में लिखी गई, जिसका अर्थ होता है मोतियों की माला, कृष्णदेव राय ने लिखी है। पांडुरंग महाताम्यम, ठीक है। पांडुरंग महाताम्यम किसने लिखी है? तेनालीराम की पुस्तक है ये।